हेलो नमस्कार साथियों। आज हम इस क्लास में जियोग्राफी डोमेन सब्जेक्ट से जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम सीयूटी का होगा पेपर, उसके सिलेबस को बताएंगे। जैसा कि जो यूजी के छात्र हैं, यानी जो यूजी में जाएंगे अभी बीए करेंगे, तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए, तो जिसे सीयूटी कहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशनल टेस्ट का होगा ये पेपर। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट आपका, उसमें सिलेबस जो जियोग्राफी का सिलेबस है उसको हम यहाँ पर बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, आपको कितना कहाँ कैसे पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम बताते हैं। पहले जो पार्ट रहेगा, पहला पार्ट वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी रहेगा, यानी मूलभूत मानव की जो क्रियाएं होती हैं वो रहेगी। इनमें से हमको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर, यानी 10 चैप्टर होंगे आपके फर्स्ट पार्ट के बुक से, यानी मानव भूगोल की किताब से। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जियोग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये हो गया। और दूसरा हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, यानी जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण और घनत्व और उसका विकास जो है, वृद्धि है, इसको पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी जनसंख्या का जो बसाव है उसको पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को पढ़ना है। प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी टर्सरी, यानी प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, इन सभी को हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर टर्जरी और क्वार्टनरी, यानी तृतीयक और चतुर्थ जो प्राथमिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, यानी परिवहन और संचार के बारे में हमको पढ़ना है। इंटरनेशनल ट्रेड, यानी विश्व व्यापार के बारे में हमको पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी वाले पार्ट में। और ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मानव बसाव के बारे में पढ़ना है, मानव बस्तियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पर हम आते हैं। इधर इंडियन के पर्सपेक्टिव में है ये, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, यानी लोग और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कितने 9 चैप्टर हैं। तो ये जो क्लास है फुल डेडिकेटेड है, जो अभी इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है और उनका एक सपना होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से। तो ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पहले हम बताएंगे क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ने से पहले उसकी एक योजना बनाते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या क्या पढ़ना है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे कि मुझे फुल कंसंट्रेशन कहाँ पर करना है, अपने सब्जेक्ट अपने जो टॉपिक है उनको अच्छे से आपको जानना पड़ेगा और अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो दूसरे किताब में जो पढ़ना है आपको, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको जो पढ़ना पड़ेगा इसमें है पॉपुलेशन, जनसंख्या को पढ़ना पड़ेगा। डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन, ये जो ऊपर वाला है वो तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में था, यहाँ जो था ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में था, यहाँ पर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में था। और उसके बाद में हमको यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। डेंसिटी, घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, डेंसिटी, ग्रोथ, वृद्धि विकास, और कंपोजिशन, यानी उनका संगठन कैसा है। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे मानव सेटलमेंट, यानी मानव बस्तियाँ, वो जो ऊपर अभी हमने देखा है सब सिलेबस सेम है लगभग में। तो ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। नीचे वाला जो हमको है यहाँ पर पढ़ना है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत में कैसे बसावट है, वो जो अधिवासों का है उसको पढ़ना है। लैंड रिसोर्स, यानी भूमि संसाधन और कृषि, इसको पढ़ना है तीसरे चैप्टर में। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यूट्यूब पर एक एक क्लास को, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी आज शाम को 8 बजे आप लोग जुड़िएगा, उसके बाद में हम 0 to हीरो तक पढ़ेंगे। अब चौथा चैप्टर हमको पढ़ना है जिसमें वाटर रिसोर्स, यानी जल संसाधन के बारे में हमको पढ़ना है। पाँचवा चैप्टर है जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, यानी खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा अच्छे से, ये भी हम बताएंगे क्लास में। ठीक है, और इसमें हम छठे चैप्टर में आते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट,
यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में प्लानिंग योजना और सतत विकास को पढ़ना है हमको। भारत के परिप्रेक्ष्य में प्लान जो योजनाएं बनता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। ठीक है, तो सस्टेनेबल यानी सतत विकास, इस सतत विकास जो भी जितना भी टॉपिक है इसको हम लोग अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं यह जानकर पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, अच्छे से समझेंगे। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यानी परिवहन। आप लोग देखे होंगे रेल से भी परिवहन होता है, समुद्री मार्ग से जो स्टेट हैं उससे भी जुड़ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो समुद्र से व्यापार होता है वो वर्ल्ड ट्रेड में होता है। इंडिया के जो रूट हैं यानी व्यापार के जो मार्ग हैं वो रोड है और एरोप्लेन है यानी वायुयान, और ये है रेल है और बस ट्रक जो भी हैं आप लोग देखते हैं यहाँ। तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हमको पढ़ना है। ये क्या लिखा है, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू, यानी जियोग्राफी के संदर्भ में सिलेक्टेड जो इशू हैं यानी जो समस्याएं हैं उनको पढ़ना है। तो इतना हम सभी को पढ़ना है। अब इसमें जो भी है अभी नीचे और भी है उसको भी बताऊंगा, लेकिन जो पढ़ना है एक एक टॉपिक को, जैसे मैंने आज पढ़ाऊंगा इसमें ह्यूमन जियोग्राफी में, तो इसमें ह्यूमन जियोग्राफी को बताऊंगा, इसके क्षेत्र को बताऊंगा, इसके नोट्स भी दूंगा, सारा कुछ है आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग इतना पढ़ेंगे एक एक, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। जब हम लोग एक चैप्टर को, जैसे ये चैप्टर है हमारा, इसको हम पढ़ लेंगे, इसके बाद में इसके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू करेंगे, हर चैप्टर का 100 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें से ज़्यादा पीवाईक्यू होंगे और न्यू क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के पूर्ण संभावना है। यहाँ पर अब नीचे भी और भी है, मैप की ओर नहीं, यानी कोई भी अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो मैप के बिना जियोग्राफी अधूरी है। ये आप कई लोगों के मुख से सुने होंगे। तो जो जियोग्राफी का मुख्य पॉइंट है वो मैप है, मैप के बिना जियोग्राफी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जियोग्राफी की शुरुआत ही मैप से हुई थी। यूनान, ग्रीक, रोमन जो भी थे वो मैप के थ्रू ही जियोग्राफी का विस्तार प्रचार प्रसार किया। तो अब हम मैप से कुछ वर्क हैं जो मैप में भी पढ़ना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल कर देते हैं। चलिए अब हम मैप वर्किंग से पढ़ेंगे। मैप वर्किंग में हमको क्या पढ़ना है, जैसे मैप में हमको क्या पढ़ना है, मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी मुख्य समुद्री बंदरगाह, यानी जो समुद्र के किनारे बनते हैं जहाँ पर जहाज नौकाएं रुकती हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जहाँ गाड़ी मोटर जहाँ हवाई जहाज़ रुकती है वहाँ एयरपोर्ट कहते हैं। हम लोगों के यहाँ जहाँ रेलवे रुकती है वहाँ स्टेशन कहते हैं। इसी प्रकार का पत्तन भी होता है जहाँ पर नौकायान रुकती हैं, जो बड़ी बड़ी कार्गो शिप होती हैं वहाँ से ट्रेड करती हैं, व्यापार करती हैं। और ये मेजर एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय, जैसे जवाहर, ये सब जैसे हैं, तो इनको हम एक एक करके बाद में बताएंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं भारत के जो। तो इसको पढ़ना है। जैसे टॉपिक नहीं पता रहेगा तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है। तो मेजर स्टील, आयरन एंड स्टील प्लांट, जैसे मुख्य जो आयरन है यानी लौह और इस्पात उद्योग जो हैं हमारे, जैसे बोकारो, झरिया, ये सब जो हैं हमारे, इनको पढ़ना है। झारखंड में झरिया है, बोकारो है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे कि कौन कौन से जो उद्योग के क्षेत्र हैं इसमें कौन सी विदेशी के सहमति से बना है। जैसे
बोकारो रूस से, फ्रांस से, अमेरिका के संदर्भ में, चाइना के, ये सब जो भी बने थे इनको भी पढ़ेंगे। अभी मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ इसके। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे चौथी टॉपिक। ये मैप का पोर्शन है, बिना मैप किए हुए आप मत जाइएगा, ठीक है। तो इसमें मैप तो मैं कराऊंगा, एक एक मैप को कराऊंगा आप लोगों को। बस हमारे साथ 2-4 दिन बनकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आगे हमारे साथ कैरी करना, ठीक है। तो इसमें मेजर क्या हो गया, मेजर थर्मल यानी मेजर थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो परमाणु और ये तापीय विद्युत गृह हैं, पावर प्लांट हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ पर हमको थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जो प्राप्त होता है इसके क्षेत्र में, जैसे तारापुर, जैसे नरौरा, रावत भाटा, ये सब जो है हमारे, इनको सबको पढ़ना है। अब इसमें से हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स प्रोड्यूसिंग एरिया। मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स को मैं एक एक करके बताऊंगा। इसमें मैं थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि मिनरल्स लोग कहते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। मिनरल्स मुझे कहते हैं यानी खनिज, जिसे हिंदी में खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जिसे खानों से खोद कर निकाला जाता है। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, मिनरल्स प्रोड्यूसिंग एरिया, जैसे जो खनिज हैं कहाँ कहाँ उत्पादित हो रहे हैं। जैसे अब आप देख लोगे, झारखंड में झरिया कोयला का क्षेत्र है, उड़ीसा में बैलाडीला की खान है जहाँ लोहा निकाला जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्षेत्र हैं। तो ये सब मिनरल्स हैं हमारे। खनिज तेल हैं, जो प्राकृतिक गैस है, लोहा है, कोयला है, सीसा है, तांबा है, चांदी है, जस्ता, ये सब हमको मिनरल्स में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें अब हम लोगों को मिनरल प्रोड्यूसिंग हो गया। एग्रीकल्चर रीजन, अब मुख्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र पढ़ना है हम लोगों को। जैसे मुख्य एग्रीकल्चर क्षेत्र के बारे में कुछ हम यहाँ पर जैसे बता भी दें, तो इसमें क्या करना है, इसमें जो मुख्य कृषि के क्षेत्र हैं, जैसे गंगा का उत्तरी मैदान और दामोदर वैली वाला जो पार्ट है, सुंदरबन के डेल्टा के पास में जो है, इन सभी रीजन को पढ़ना है। कौन कौन की कृषि किस राज्य में होती है, कौन सा कृषि का समय है, कौन रबी, खरीफ, जायद, ये सब फसलें हैं, इन सभी को पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर क्षेत्र के जब हम पढ़ेंगे। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन एरिया, अभी इसको ये सब कहाँ आपको मिलेगा, जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है वो कहाँ पर मिलेगा, तो इसके मैं बताऊंगा इसको कहाँ से मिलेगा। ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाना है, यानी एनसीईआरटी को पढ़ना है। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं उसी से कुछ टॉपिक लूँगा, उसको एनसीईआरटी तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा। उसके बाद में और भी जो अदर होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे, उनको भी हम लेंगे कई बुकों से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है, मैप प्रैक्टिस करना है। जैसे मैप के बिना कुछ नहीं है। जियोग्राफी में अगर आप मैप नहीं जानते, यानी मानचित्र के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे अभी हम लोगों से पूछ ले कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? तो अगर आपको मैप का पता होगा, तो ऐसे अगर भारत का मैप बनेगा ऐसे, तो आपको ये पता होगा ये गुजरात है, तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, तो ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसको मैं मैप के थ्रू पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैप प्रैक्टिस एंड लोकेशन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन, यानी मैप का प्रैक्टिस करिए, लोकेशन को ढूंढिए और उसकी पहचान करिए, ठीक है। अब हम लोगों को बता दें कि राजस्थान में जो माउंट आबू कहाँ पर है या नीलगिरी कहाँ पर है, तो अगर हम लोगों को पता होगा राजस्थान का ये क्षेत्र है, आरावली है, आरावली के ऊपर माउंट आबू है, ठीक है, जहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अब नीलगिरी जो है यहाँ पर, इस क्लास में लंबा हो जाएगा, नहीं तो अच्छे से बताता मैं। जैसे इंडिया का दक्षिणी भारत बन गया, यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है, सॉरी कर्नाटक है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और यहाँ पर तमिलनाडु है, इधर केरल है, तो इसके बीच में है जो नीलगिरी चोटी है। तो ऐसे हम लोगों को उसकी जो लोकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है, कैसे है, क्यों है, उसको पढ़ना है। और इसमें और सोर्स का PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पिलर होता है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, कुछ उसके फॉर्मेट को चेंज करके।
तो ये तो बिल्कुल आपको करके जाना है। 100% मेन पॉइंट जो है वो PYQ ही है, एक शब्द में कहें तो। अब इसमें हम देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड जियोग्राफिकल डायग्राम्स। अब डाटा इंटरप्रिटेशन और जियोग्राफिकल डायग्राम्स के बारे में हम इसमें भी पढ़ेंगे। डाटा का संप्रेषण और जियोग्राफिकल जो डायग्राम हैं, यानी जो आलेख हैं, उनको बनाएंगे। जियोग्राफिकल डायग्राम जो है, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे में क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम बस सिलेबस को ही समझा रहे थे यहाँ पर। और भी हमारे पास हमने PPT वगैरह सब बना लिया है यहाँ पर। अब हम आज शाम को पढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, यस, यहाँ पर देखेंगे आप जब, तो यहाँ पर ऐसे अच्छे से पढ़ाएंगे। CUT 2026 जियोग्राफी डोमेन सिलेबस को, जैसे फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जो जलवायु है, वेजिटेशन है, वनस्पतियाँ हैं, मैप, वर्क, आयर, मॉडल, इन सभी को पढ़ाएंगे। कंप्लीट सिलेबस बनाएंगे। मेरा नाम नितिन यादव है। आपको पूरी तैयारी में 2 महीने के अंदर में जियोग्राफी डोमेन का 100% करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, एकदम फ्री, विथ सिलेबस और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, विथ नोट्स, PPT वगैरह सब भी अच्छे से लाएंगे और उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है भाई। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं सारे नोट्स देता हूँ, तो वहाँ पर आप जुड़ कर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट वगैरह जो भी होगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़िएगा और अपनी जर्नी को आसान बनाएं, और आपकी सफलता में कुछ हमारे भी हिस्से हों और आपकी मेहनत हो। दोनों लोग मेहनत करके हर एक बुलंदी को छूना है, और एग्ज़ाम को तो क्रैक करना ही है। तो एग्ज़ाम को तैयारी अगर आपने शुरू कर दिया तो आपको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।